बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। Okay, today I want to talk about Times Portal. It's you can say an excellent service provided by KIF University to its students. और it's आप कह सकते हैं कि ये आपका एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, which means without visiting any single office you can resolve your issues और जो भी इंफॉर्मेशन you can get your required information। तो ये सब चीज़ों के लिए हम टाइम्स आईडी यूज़ करते हैं। और लेकिन ऑफ कोर्स इसका आपको नॉलेज होना, इसके सारे फीचर्स आपको पता होना, ये बहुत ज़रूरी है इसके एक इससे बेनिफिट हासिल करने के लिए। इसको आप अच्छी तरह से जो भी इसके जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया है, तो इसलिए आज हम इसको डिस्कस करेंगे। जब आपका एडमिशन होता है तो एडमिशन ऑफिस की तरफ से एक्चुअली आपको आईडीज़ मिलती हैं, और एक आपका जीमेल आईडी होता है आपके रोल नंबर के साथ, और इसी तरह से आपका एक टाइम्स आईडी भी आपको मिलता है। वो भी फॉर्चुनेटली आपके रोल नंबर के साथ बनाया जाता है ताकि आपको ढेर सारे यूज़र आईडीज़ वगैरह नाम याद रखने पड़े। ठीक है जी। तो आप क्या करते हैं कि आप अपने पास times.gif.edu.pk पे जब आप उसको लिखते हैं तो आपके सामने ये पेज आपके पास ओपन होके आता है। ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो आपके पास यूज़र आईडी है। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं अपना एक रोल नंबर लिखती हूँ 24। ठीक है जी। ये रोल नंबर हो गया मेरा। और साथ में आपको उन्होंने कोई पहले तो इनिशियली आपको कोई पासवर्ड एडमिशन ऑफिस की तरफ से मिलता है। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप उसको चेंज कर लें अपने वट एवर जो भी आप इजीली याद रख सकें, वो पासवर्ड आप यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है जी। और यहाँ से आप इसको फिर लॉग इन करते हैं। इन केस अगर आपने पीछे देखा कि वहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन मौजूद था, तो आप उसको वहाँ से अगर आपको भूल जाए तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल पे यूनिवर्सिटी की ईमेल पे आपका पासवर्ड आ जाता है। रीसेट करने की ऑप्शन आपके पास आ जाती है। ओके जी। जैसे ही आप अपने टाइम्स आईडी को लॉग इन करेंगे तो जो भी कोई इंपॉर्टेंट आपका जो नोटिस होंगे, जो आपके नोटिफिकेशंस होंगे, वो ऑलरेडी आपके पास वहाँ पर ओपन होंगे। मतलब आते साथ आपने ये जो टैब्स हैं इनको टच नहीं करना शुरू कर देना। आपने सबसे पहले देखना भी, यहाँ पे आप देखें तो मेरे सामने एक नोटिस, स्टूडेंट नोटिस के साथ एक उसके टाइटल के साथ एक चीज़ खुली हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से जो करंट आपकी जो उस वक्त के लिए इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो आपको दी गई होगी। ठीक है। तो आप उसको राइट अवे सबसे पहले उसको देखें, उसको इग्नोर नहीं करें कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। देखें, यूनिवर्सिटी के पास दो वेज़ हैं आपको कांटेक्ट करने के, और तो उनके पास नहीं है ना। आप अपने पर्सनल जितने मर्जी आप अपने आईडीज़ बना लें। एक आपका वो जो आपको यूनिवर्सिटी का जीमेल मिलता है, वहाँ पर सारी आपकी इन्फॉर्मेशन आती है। दूसरी आपकी सहूलत के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस हो, कोई डेट्स हो जाए इम्पोर्टेंट, कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन हो जाए, वो आपको टाइम्स आईटी पे दिखता है। जैसे आप खोलेंगे आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन होगी। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी कि इसके अलावा भी कहाँ पर होती है, लेकिन इसका वे ये है ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट बात मिस ना करें, तो आपको इस पेज पे सामने ही चीज़ नज़र आएगी। तो इसका सब्जेक्ट अगर आप देखें 27 नवंबर की है, और ये है जी कोर्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विद सेमेस्टर गैप। ये उन लोगों के लिए है जिनका कोई सेमेस्टर गैप था। इसका मतलब है कि न्यू स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अब आपको पता चल गया चाहिए, आपने सब्जेक्ट पढ़ के देख लिया कि आप इससे कंसर्न हैं या नहीं है। ठीक है जी। अगर है तो आप इसको पूरा पढ़ें, नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। ठीक है। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर आपका कोर्स है, यूनिवर्सिटी का लोगो, उसका नाम वगैरह। यहाँ पर आपका आईडी नज़र आ रहा है कि आप का रोल नंबर क्या है या आपका नाम क्या है। यहाँ से आपका अकाउंट है, आप अपना प्रोफाइल व्यू कर सकते हैं, लॉगिन हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई पासवर्ड ऑलरेडी मिला होगा, ठीक है, ऑफकोर्स लॉगिन होंगे तो ये चीज़ें आप करेंगे, तो यहाँ से आके आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। वट एवर जो भी आपकी अपनी पसंद का हो, ऐसा पासवर्ड जिसको आप याद रख सकें। ठीक है जी। यहाँ पर साइन आउट का भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। ओके। उसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं डैशबोर्ड पे आप आ जाएं, ताकि आपको एक ही उसमें गो में पता चल सके कि आपको यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन या क्या आपको अवेलेबल है। ठीक है जी। सबसे पहले आपके पास ऑफ कोर्स हाई यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो डिटेल मिलेगी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप फर्दर डिटेल में चले जाएंगे। ठीक है, कि क्या आपके रेगुलेशन किस किस चीज़ के लिए, आपके परमिशन ऑफ एग्जिट है, स्टूडेंट हैंड
बुक है, यूनिवर्सिटी डिसिप्लिनरी पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे डैशबोर्ड पे कौन कौन सी आपकी टैब्स मौजूद हैं और उनमें आपके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है, ये फर्दर ये टैब्स भी आपके पास मौजूद हैं जिनके अंदर यही इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर आपको सामने कैसे कहते हैं कि विजिबल है, सामने आपको सारी टैब्स नज़र आ रही हैं। ठीक है जी। दूसरा आप देखें तो नोटिफिकेशन का आपके पास एक टैब है। ये वही नोटिफिकेशन जब आपको वो नया आता है तो आपको जैसे ही आपने लॉगिन किया था, तो अगर आपको याद हो तो सेम ये वाला कोर्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विद सेमेस्टर गैप ये आपको वहाँ पर नज़र आ रहा था। ठीक है, इसका ये मतलब है कि आपके ऑफकोर्स जो नया आएगा वो वहाँ पर विजिबल होगा और जैसे ही वो तो उसके बाद कोई नया आ जाएगा तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो अगर आप अपने नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं कि आप हो सकता है आपने लेट उसका खोला हो और उस दौरान आपका जो कंसर्निंग नोटिफिकेशन है वो नीचे चला जाए, सामने आपके कोई और खुल गया है, तो आप क्या करेंगे कि आप अपने नोटिफिकेशन वाली टैब को क्लिक करके यहाँ पर आके देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से यहाँ पर नोटिफिकेशन अवेलेबल हैं। उनमें से हो सकता है कोई आपके काम का हो। ठीक है, दो नोटिफिकेशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक रजिस्ट्रार ऑफिस से आया हुआ है, ठीक है, और दूसरा आपका स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर से है। ओके जी, अब आपने क्या करना है, दोबारा आप अपने डैशबोर्ड पर आएंगे। यहाँ पर अभी तक हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखा है, हमने नोटिफिकेशन को चेक कर लिया। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट इसके अलावा अब यहाँ पर एक नया टैब जो पहले नहीं था, एक्चुअली ये ऑनलाइन लर्निंग के उसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐड किया गया है। ठीक है, ये है ऑनलाइन लर्निंग एड, कि आपको अब आप एक सिस्टम का पार्ट नहीं हैं, आप नई जगह पर आए हैं। पहले एक और वे होता है, ऑफकोर्स यूनिवर्सिटी का ही एक्चुअली एक एजुकेशन सिस्टम जो कॉलेज या स्कूल की जो आपकी प्रायर एजुकेशन होता है उससे डिफरेंट होता है, लेकिन ऑनलाइन की वजह से यूनिवर्सिटी ने आपको फैसिलिटेट करने के लिए स्पेशल टाइम्स आईडी में ये आपके लिए रखा है कि आप क्या आपको जो भी इंफॉर्मेशन है इसको ऑनलाइन होने के लिए, एक तो आ गया गूगल क्लासरूम, वो LMS है जिसको हम यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू ऑफकोर्स हम क्या सारी दुनिया इसको यूज़ कर रही है कि आप इसको स्टूडेंट, तो वो आपको बताया गया है कि आप उसको स्टूडेंट गाइड है, यहाँ पे क्विक रेफरेंसेस है कि आप किस तरह से वहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा 3 वीडियोस यहाँ पे रखी गई हैं कि गूगल क्लासरूम किस तरह से काम करता है, और आप मोस्टली चूँकि जूम से आप ज्वाइन करते हैं तो जूम मीटिंग को आप किस तरह से ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा आपके पास स्टूडेंट गाइड बुक भी है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, और जूम का मतलब ये सारी वो टैब्स उन्होंने ऐड की हैं कि अगर जब आपने आते हैं यहाँ पे तो जिस तरह से आपको बताया जाता है कि आपके ये लेक्चर्स हॉल हैं, आपने इस तरह से लेना है, आपका क्या काम होगा, आपको हम क्लास में आपको बताते हैं। तो इसी तरह से गूगल क्लासरूम के थ्रू जब आप करेंगे, आपके क्विजेस होंगे, आपकी असाइनमेंट्स होंगी, तो वो सारा जानने के लिए या आपकी ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड स्टफ इन्होंने इस टैब में रखा है। ठीक है, आप इसको इन वीडियोज़ को देख सकते हैं एक बार। आप ये जो सारी आपकी गाइड बुक्स हैं, क्विक रेफरेंसेज हैं, इनको आपको देखना चाहिए। इससे आप चीज़ों को जब आप प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट ऐप देखें तो वो है स्टूडेंट सर्विसेज की। सर्विसेज आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करती हूँ स्टूडेंट सर्विसेज पे क्लिक करती हूँ तो आपको ये सारी टैब्स एक्चुअली खुद भी एक्सप्लोर करनी चाहिए कि आपको पता चले, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऐप है आपके लिए। ठीक है, इसमें देखिए एक तो यूज़र गाइड तो आपका हो ही गया, कंप्लेंट्स एंड सजेशंस है कि आपको कोई कंप्लेंट आप करना चाहते हैं तो आप इस यहाँ पर आएंगे तो आपके पास वो ले जाएगा कि आपने कौन सी कंप्लेंट करनी है, उसका पूरा रिकॉर्ड भी आपके पास मौजूद रहेगा। ठीक है, यहाँ से आप करेंगे क्रिएट न्यू कंप्लेंट और उसमें फिर आप बताएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, कि आप कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई आपको इशू है, जो भी चीज़ आप डिस्कस करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम दोबारा डैशबोर्ड में आते हैं। यहाँ पे मैं स्टूडेंट सर्विसेज में जाती हूँ। ठीक है, अब इसके अलावा आप देखें इंटरनेशनल टूर्स यूनिवर्सिटी के जाते हैं, उसको अप्लाई करने का आपका ये वे है। फिर कोई भी जनरल एप्लीकेशन आप किसी भी चीज़ के लिए देना चाहते हैं, यहाँ पे उसकी टैब है। इस तरह फ़ी इंस्टॉलमेंट, बहुत से लोगों को ये पता नहीं चलता, वो एक दूसरे से पूछते फिरते, बल्कि अभी भी मेरे स्टूडेंट से ये चाह रहा था कि फ़ी इंस्टॉलमेंट कहाँ से करवानी है। तो यहाँ से आपके पास टाइम्स ID में, टाइम्स पोर्टल पर हर तरह की जो आपकी फैसिलिटी है वो आपको अवेलेबल है कि जिसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि अब आप कहें कि मैं इतनी दूर बैठा हूँ, मैं एक काम करने के लिए या कुछ पूछने के लिए मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी ओपन है, आपको वेलकम करेंगे, लेकिन आपके लिए आपके पास एक इस किस्म की तमाम जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। तो आप फी इंस्टॉलमेंट पे आप क्लिक करते हैं तो आपको बताएगा कि आपकी क्या उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं और क्या आपके पास सिचुएशन है। ठीक है जी। इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं, अगर मैं वापस जाऊँ कि हम और कौन सी, अभी मैंने ये जो स्टूडेंट सर्विसेज है उस टैब को खोला हुआ है, उसके अंदर ये सारी ऑप्शन है। ट्रांसपोर्ट आपकी आ जाती है। इसी तरह से आपका खुदा ना खास्ता कोई एग्ज़ाम अगर मिस हो जाता है किसी सीरियस इशू की वजह से, तो आप मेकअप एग्ज़ाम की एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसी तरह
से आप एक डिसिप्लिन में आते हैं और आप वहाँ सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, या आपको लगता है कि आप दूसरे में ज़्यादा बेटर है, नहीं पता होता जब बंदा शुरू में यूनिवर्सिटी में आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको अपना पता चलता है, तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से आपकी अटेंडेंस यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करती है। तो आपकी अगर किसी प्रॉब्लम जैसे कोई शॉर्ट अटेंडेंस का इशू है तो आप उसको वहाँ से कर सकते हैं। फाइन वेव है, कोई आप पर आ गया, इसी तरह से ये सारे आप चीज़ें अपनी देख सकते हैं। आपने सेमेस्टर फ्रीज करवाना है, आपने उम्रा लीव लेनी है, या आपको सर्टिफिकेट्स, ये सारी की सारी स्टूडेंट सर्विसेज हैं जो कि आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड से हम गए थे स्टूडेंट सर्विसेज में, और यहाँ पर आपको ये सारी जो आपकी आपकी स्टडी से रिलेटेड, आपकी छुट्टियों से रिलेटेड, आप कोई अप्लाई करना चाहते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपकी मौजूद है। आप कहीं कंप्लेंट करना चाहते हैं या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि आपके जो रेलिवेंट ऑफिस होता है वहाँ पर ये आपकी जो भी आप चीज़ अप्लाई करेंगे या कुछ करेंगे वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी पहुँच जाएगी। ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि गिफ्ट यूनिवर्सिटी आपको बहुत से स्कॉलरशिप्स देती है, उससे मेरिट बेस्ड भी होते हैं, कुछ नीड बेस्ड भी स्कॉलरशिप होते हैं। ठीक है। अगर आपको वहाँ अप्लाई करना पूरा, उसका एक ऑफिस है, आप यूनिवर्सिटी से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उसको अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। ठीक है। ये आपके पास आपका फॉर्म आ गया है कि आपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसकी, वो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी मैं इसकी ये एप्लीकेशन खुल गई थी यहाँ से, जब मैंने इसको किया है एडवांटेज नीट पे। ठीक है। ये नीट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए आपके आ जाएगा। इसी तरह से जब आप अभी तो नए आए हैं, आपके कोर्स ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड होंगे, जब आपको नया सेमेस्टर में आप जाते हैं तो आपको कोर्स रजिस्टर करने होते हैं खुद से। ठीक है। तो आप कोर्स रजिस्ट्रेशन पे आके क्लिक करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपके कौन से कोर्स रजिस्टर हो चुके हुए हैं या जो होने वाले होंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, कोर्स रजिस्ट्रेशन पे आपको मिलेगी। ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास क्या है जी, यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी एक तरह से टैब है। इसमें आपको सारा अपना रिकॉर्ड मिलता है कि पीछे आपके जो सेमेस्टर, समझे कि आपका ट्रांसक्रिप्ट टाइप आ जाती है कि आपके पास कितना आपने सेमेस्टर क्लियर किए हैं, उन सेमेस्टर की पूरी डिटेल यहाँ पर आपके पास इस रिकॉर्ड में आती है। आपका जीपीए क्या था, आपका सीजीपीए कितना बन रहा है, आपकी किस कोर्स में क्या परफॉर्मेंस है, वो सारी की सारी आप यहाँ से अपने देख सकते हैं। ठीक है। और अच्छा, उसके बाद आपकी फ़ी डिटेल आ जाती है, इसको आप क्लिक करेंगे तो कितने आपके कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं वो आप देखना चाहते हैं, आप अपनी स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, पूरे सेमेस्टर की समरी देखना चाहते हैं, आप अपना इंस्टॉलमेंट प्लान देखना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ आप कहाँ से देखेंगे, अपने फ़ी डिटेल्स में आप इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह एग्ज़ाम स्लिप, एग्ज़ाम स्लिप का ये होता है कि जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होता है, मतलब आपका मिड टर्म आएगा आपका या फाइनल टर्म आएगा, तो यहाँ से आपकी एग्ज़ाम स्लिप आपने लेनी होती है, जिसको जो आपकी एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए लाजमी होती है। उसका ये मतलब होता है कि आपके पास जो आपके ड्यूज़ हैं वो सारे क्लियर हैं, या इसके अलावा आप पे कोई इशू नहीं है। विच यू कैन से कि ये एक तरह से आपकी वो एक होता है कि आप पेपर अपने एग्ज़ाम में के लिए आपको अलाउ किया गया। ठीक है। तो आपके जो भी अगर कोई आप पे कोई इशू होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो आपको एग्ज़ाम स्लिप नहीं उससे मिलती। ठीक है। तो आप एग्ज़ाम स्लिप पे क्लिक करेंगे और वहाँ से आपके पास अभी तो चूँकि नहीं है, वहाँ पे एग्ज़ाम स्लिप अपीयर होगी और जिसका आप प्रिंट ले लेंगे अपने एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। ठीक है जी। अब हम दोबारा देखते हैं हमारे पास और क्या जी, फिर आपके एग्ज़ाम कंपोनेंट है। एग्ज़ाम कंपोनेंट में क्या होता है कि ये आप लेट्स सपोज आपका स्प्रिंग 20 है या भी आपका फॉल आ गया, चलिए मैं इसको यहाँ दिखाती हूँ, पिछले सेमेस्टर का आपको नज़र आएगा कि कैसे होता है। आपके कोर्सेज यहाँ पर ये आपका, और आपको ये देखना भी ज़रूरी होता है ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। यहाँ पे आपका रोल नंबर सब कुछ आ जाता है, यहाँ पे आपके कोर्सेज़ की डिटेल आती है, जो सेमेस्टर आपका ऑनगोइंग होगा वहाँ पे आएगा आपके जो सेमेस्टर्स हैं उनका कोर्सेज़ का आपका लिखा होगा, और उसके बाद देखिए असाइनमेंट नंबर 1 2 3 वट एवर जो भी आपके रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पे टीचर आपको अपलोड करता चला जाएगा। ठीक है। आपने कोई क्विज़ दिया है तो उस क्विज़ के मार्क्स आपको यहाँ पर टाइम्स आईटी पे दिखेंगे अपने कोर्स के नीचे। इस तरह से आपकी कोई असाइनमेंट है, जैसे ही टीचर आपके असाइनमेंट मार्क करेगा आप यहाँ पे अपने नंबर देख सकते हैं। इन केस आपको कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, ऑफ कोर्स कोई गलती हो सकती है, कोई मिस हो सकता है, तो आप राइट अवे अपने टीचर से, अपने इंस्ट्रक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं कि मेरे ये नाम नंबर अपीयर हो रहे हैं जबकि मेरे इतने हैं। ठीक है। तो ये आप डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। ओके जी। दोबारा हम आ जाते हैं अपने किस पर थे, डैशबोर्ड पे थे। ठीक है।
ओके, ये मैंने अभी आपको दिखाया है एग्ज़ाम कंपोनेंट की, कि आपने कौन कौन से चीज़ें अपने आप किस कंपोनेंट में अपीयर हुए हैं और उसके आपके मार्क्स के हैं। इसी तरह से इंपॉर्टेंट है आपकी अटेंडेंस डिटेल, कि आप अपनी अटेंडेंस भी चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने कितनी क्लासेस, यहाँ पे देखें आपका सेमेस्टर लिखा हुआ है, किस सेमेस्टर की आप अटेंडेंस देखना चाहते हैं, ये डिटेल है उसकी। ये डेट है कि किस डेट से लेके किस डेट तक की आप अपनी अटेंडेंस को चेक करना चाहते हैं। यहाँ पे आप सबमिट करेंगे तो आपके पास डेट आ जाएगी। ठीक है, अभी जो कि फॉल की मेरी कोई इसमें अकाउंट से कोई क्लास नहीं है तो यहाँ पर नहीं आ रही, अदरवाइज़ आपको पूरी यहाँ पर डिटेल मैं देखती हूँ कि लास्ट सेमेस्टर का यहाँ पे मेरे पास 1 मिनट अपीयर नहीं हो रहा, अदरवाइज़ मैं आपको शो करती कि किस तरह से कि जो भी आपके कोर्सेज होंगे वो, और उसके आगे आपके जिस डेट का आपका लेक्चर होगा उसकी आपके अटेंडेंस वगैरह सारा रिकॉर्ड यहाँ पर आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, अटेंडेंस के केस में प्लीज़ बी केयरफुल, यहाँ पे आप अपने लेक्चर मिस नहीं करेंगे। एक तो आपका स्टडी का नुकसान तो ऑफ कोर्स होता है जब आप 1 डेढ़ घंटे का लेक्चर मिस करते हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी की बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है आपकी अटेंडेंस के लिए, तो उसमें आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलती। इसलिए आप अपने लेक्चर, अपनी अटेंडेंस के बारे में केयरफुल रहे, और कहीं आप प्रेजेंट थे और गलती से अगर आप उस टाइम नहीं बोल सके या टीचर को से मिस्टेकन या आपकी एब्सेंट लग जाती है तो आप राइट अवे टीचर से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये नहीं कि सेमेस्टर के एंड पे जाके ये क्लियर नहीं होता। आपको साथ साथ अपनी अटेंडेंस अगर कोई इशू है तो आपको राइट अवे उसको रिजॉल्व करवाना होता है, क्योंकि देखिए आपके पास ऑनलाइन हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपके एक क्लिक पे अवेलेबल है, आप इतनी आसानी से उसे हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को अगर कोई किसी भी किस्म का आपको अपने मार्क्स में या अटेंडेंस में कोई भी इशू होता है, फ़ी का कोई इशू होता है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप राइट अवे उसको यहाँ से अप्लाई करेंगे या उसके बारे में जो अपने टीचर से कांटेक्ट करेंगे। ठीक है जी। इसी तरह से आपका सेमेस्टर कैलेंडर है, आपको पूरी डिटेल यूनिवर्सिटी पहले प्रोवाइड करती है, और इसको इन डेट्स को हम स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपकी यहाँ पर है लेट सेमेस्टर बैलेंस डेट है। इस तरह से आपका ऐड ड्रॉप वीक आएगा कि आप कोई कोर्स ऐड करना चाहते हैं, कोई कोर्स ड्रॉप करना चाहते हैं। इसी तरह से आप देखें कि आपकी कोई हॉलीडेज़ हैं उनका आ गया है। ये मिड टर्म एग्ज़ाम की आपकी डेट है, 18 जनवरी से 26 जनवरी तक आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा। उसके बाद दूसरे हैं, फिर आपका फाइनल एग्ज़ाम हो रहा है 31 मार्च से 15 अप्रैल तक आपका फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा, और आपको जो रिज़ल्ट है वो आपको 24 अप्रैल को इंशाल्लाह अज़ीज़ आपका रिज़ल्ट आपके पास होगा, और उसके बाद फिर आपके फर्दर नहीं समझिए आपका पूरा सेमेस्टर कैलेंडर हर सेमेस्टर में आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है। ठीक है, ताकि आप अकॉर्डिंगली अपने लिए जो भी आपने मैनेजमेंट करनी है आप उसके मुताबिक ये उसको कर लें। तो इंशाल्लाह खैरियत रहे। तो हमारा जो सेमेस्टर कैलेंडर होता है उसको हर सूरत मीट किया जाता है, उसमें आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि अच्छा ये डेट शायद कोई टेंटेटिव नहीं है, ये डिसाइडेड डेट होती है। ठीक है, इसी तरह से इंपॉर्टेंट कि आप अपना टाइम टेबल देख सकते हैं यहाँ से कि आपका कौन सा आपके कोर्सेज लिखे हुए हैं, ये सारे साइड पे यहाँ पर आपकी टाइमिंग अपीयर होती है। ठीक है, बहुत से बच्चे जो न्यू आए हैं जिनको नहीं अपना टाइम टेबल अगर पता चलता तो वो अक्सर पूछते हैं कि कल हमारा लेक्चर है, परसों हमारा लेक्चर है, तो बच्चे आपके पास आपका टाइम टेबल आया हुआ है। हर कोर्स का हर रोज़ लेक्चर नहीं होता। ठीक है, ये आपकी टाइमिंग है और आगे कोर्सेज लिखे हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका आएगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कि किस दिन आपका लेक्चर, जिस दिन लेक्चर होगा और जिस बंदे के साथ जिस टीचर के साथ होगा उसका नाम यहाँ पर आपको नज़र आएगा। ठीक है, और इसी तरह से सारे डेज आपके आ जाएंगे, और साथ में यूनिवर्सिटी आपको आपकी सहूलत के लिए जिस टीचर का आपका जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं उनका ईमेल एड्रेस देते हैं। ये नीचे अगर आप आएंगे तो आपको हर टीचर का, जो भी आपका सब्जेक्ट टीचर होगा, कोर्स टीचर होगा, उसका आपको ईमेल आईडी अवेलेबल होगा कि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, आपको कोई इशू है, कोई आप बात पूछना चाहते हैं, कोई आपका हो तो ये आप अपने टीचर से इसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये पेंडेमिक के केस में तो इवन हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके बना दिए जाते हैं, तो आप हमें अपने टीचर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और ये आपको यहाँ पर उनके ईमेल आईडीज़ भी गिवन होते हैं जहाँ से आप अपने टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप कौन सी है। मैं आपको वो बता दूं, स्टूडेंट फीडबैक है कि आपको जो भी फीडबैक देना चाहते हैं। इसके अलावा आपके पास अर्न वाइल टू लर्न की भी एक आपका फैसिलिटी है जो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। जैसे एक नीड बेस्ड असेसमेंट होती है, इसी तरह से होता है कि आप अपनी स्टडी के साथ थोड़ा सा कुछ आवर्स अपने देते हैं वर्किंग उसके लिए, और उसके बाद आपको आपकी ड्यूज़ में, आपकी फ़ीस में, या आपके वट एवर कुछ भी यूनिवर्सिटी आपको, ये भी एक तरह से यूनिवर्सिटी का आपको सपोर्ट करने का एक वे है। ठीक है जी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हम देख
पूछे थे टाइम्स पोर्टल की, ये यहाँ पर मौजूद है। ये जो आपके सामने कलरफुल से नज़र, ये सारी की सारी टैब्स हैं। जब आप इनको ओपन करेंगे तो इनके अंदर फर्दर डिटेल टैब्स आप देख सकेंगे, और फिर वहाँ पे क्लिक करके आप राइट अवे कुछ कहीं पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स नज़र आ जाएगा, कहीं पर इसी तरह से आप कोई और चीज़ जो भी डिटेल आपकी होगी, कोई ऑनलाइन अप्लाई करने का होगा तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो इन सारी टैब्स को आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं और इनको ज़रूर देखें, ताकि जब कभी आपको इसकी ज़रूरत हो तो आपको पता हो कि ये चीज़ कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि इससे भी आपको एक इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि आप किस किस्म के आपको प्रॉब्लम्स हैं। व्हेन डू द यूनिवर्सिटी रिफंड सिक्योरिटी फ़ी, जो इस टाइप के जनरल क्वेश्चंस आपके होते हैं। ऑल कैटेगरीज भी हैं, एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, सर्विस से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आप उसको यहाँ से देख सकते हैं, तो ये आपके उसके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, इसी तरह से एकेडमिक्स में आप आएंगे तो ये अभी हमने एकेडमिक रिकॉर्ड और अटेंडेंस डिटेल भी हमने मेन पे देखी थी, डैशबोर्ड में एग्जाम कंपोनेंट को भी हमने देख लिया है, फ़ी डिटेल को भी हमने देखा है। उसके अलावा फर्दर टैब्स हैं इसमें, स्पोर्ट्स इनरोलमेंट है। अब बहुत बड़ी यहाँ पर गिफ्ट यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स की आपकी सोसाइटीज़ होती हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ उससे रिलेटेड है। इसी तरह से बैच एडवाइज़र आपको बताया जाता है, वो भी आपको हेल्प करने के लिए होता है, आपका बैच एडवाइज़र, कि आपको कोई आपकी यूनिवर्सिटी में कोई इशू है या आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई इशू है तो उस चीज़ को आप अपने बैच एडवाइज़र से डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी इनरोलमेंट डिटेल है, एग्ज़ाम स्लिप हम देख चुके हैं, नोटिफिकेशन वाला भी देखा है, सेमेस्टर कैलेंडर हमने देख लिया। ठीक है, तो ये सारी की सारी फर्दर एड्स आपको टैब्स हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आती हैं। सर्विसेज को भी आप देख चुके हैं कि आप कोई कोर्स एड ड्रॉप कर सकते हैं, आपको डुप्लीकेट आईडी कार्ड चाहिए है, फ्री की इंस्टॉलमेंट है, आपका फाइन, ये सारी चीज़ें मोस्टली हमने डिस्कस की हैं। जो नहीं है वो कुछ, लेकिन यहाँ पर उसके अलावा फर्दर जैसे अर्ली डिपार्चर परमिशन है कि आपको जल्दी जाना है तो आप उसकी परमिशन लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपके अकाउंट का हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है ये सारी की सारी आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी, ये इट्स अबाउट टाइम्स पोर्टल कि आप यहाँ पर कौन कौन सी अपनी, अगर आप देखें तो यहाँ पे आई थिंक कोई ऐसी चीज़ यूनिवर्सिटी ने छोड़ी नहीं है जिसके लिए आप कहें कि मुझे किसी ऑफिस में जाना पड़ेगा या मैं किसको ढूंढूं, किससे बात करूं, ये चीज़ किससे पूछूं। आपकी ये जितनी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई हैं, जब यहाँ पर आप अप्लाई करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डायरेक्ट उस कंसर्न बंदे को, उन तमाम लोगों को जाती हैं जो कि इस जो भी आपका इशू होता है उससे कंसर्न होते हैं। इस तरह से आपको ये टेंशन नहीं होती है कि आपने कोई ऑफिस ढूंढना है, किसके पास जाऊँ, मुझे ये इसका पता नहीं चला या मुझे इसकी खबर नहीं है, मैं कैसे इसको ढूंढूं। तो ये आपकी आसानी के लिए तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपकी मौजूद हैं और आप इसको एफर्टलेसली आप अपने सारे जो इशू हैं वो भी रिजॉल्व कर सकते हैं, और जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो भी आपको यहाँ से मिल सकती है। ठीक है जी, आई होप कि ये आपके लिए अच्छी आज की डिस्कशन होगी। लेकिन आपसे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप इन तमाम टैब्स को, जिनको भी मैंने आपके सामने रिव्यू किया, इनको खोल के एक बार ख़ुद भी इनको देखें कि यहाँ पे आपको किस किस्म की फैसिलिटीज़ दी गई हैं। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।